तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपको सारणिक का प्रसार करना सिखाएंगे आसान भाषा में। पूरा वीडियो देखें। सारणिक का हम प्रसार करना सिखाएंगे। देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, इसे प्रसार करना है तो पहली वाली पंक्ति को R1, इस वाली पंक्ति को हम R1 कहेंगे, इस पंक्ति को R2, इस पंक्ति को R3। तो हमें प्रसार किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से, जिस स्तंभ में C1, जी C2, जी C3, तो हम किसी भी स्तंभ से या किसी भी पंक्ति कर सकते हैं। तो हम इसमें R1 से प्रसार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहला R1 का पहला अवयव हमने 3 लिया, तो इस 3 के सामने वाली जो लाइन और ये नीचे वाली लाइन के अवयव हट जाएंगे। जो शेष अवयव रह जाएंगे ये इन्हें हम सारणिक में लिख देंगे। फिर बीच वाले अवयव -4 को लेंगे। बीच वाले अवयव को लेते हैं तो माइनस लेते हैं, ये फिर -4। और अब हम बीच वाली इस स्तंभ को हटाएंगे 4 की लाइन के, और 4 की लाइन के जो ऊपर वाले को हटा देंगे। अब कौन कौन से अवयव बच गए, 1, 2, -2 और 1, इसे सारणिक में लिख देंगे। इसी प्रकार हम इस 5 को लेंगे, 5 को लिया। अब ये 5 वाली लाइन हटाएंगे और ऊपर की लाइन हटाएंगे, तो कौन से अवयव बचेंगे, ये वाले। इन अवयवों को लिख दिया। अब हम 3 की ये 3 और इनके हम कैची गुणा करेंगे। इसका 1 का गुणा 1 से 1, और बीच में माइनस चिन्ह लेते हैं और ऐसे करेंगे गुणा। तो 3 का करोगे 2 से -6 होंगे, और माइनस वो आती है तो प्लस हो जाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही इनका कैची गुणा करेंगे। 1 का 1 से करेंगे तो 1, इनका इससे करेंगे तो माइनस के 4 होंगे, और माइनस सूत्र में आएगी तो प्लस हो जाएंगे। 5 की 5। ऐसे ही इनका करेंगे 3 एकम 3, और माइनस चिन्ह लेकर के ऐसे करेंगे तो माइनस के 2 एकम 2। इसे हल कर लेंगे। 1 6 मिल के 7, 1 4 मिल के 5, 3 में से 2 गए तो 1। 7 का 3 का गुणा 21, 5 चौक 20, 5 एकम 5, सबको प्लस किया तो 40 है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5, इसमें सारणिक दिया गया है 0 के बराबर, अर्थात सारणिक का समीकरण रूप दिया गया है। तो हम प्रसार कैसे करेंगे, R1 से। इसमें 0 को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहली वाली लाइन से प्रसार करेंगे इससे, तो x आगे बाहर, तो हम इस वाले को छिपाएंगे और इस ऊपर वाली लाइन को छिपाएंगे, तो ये 4 अवयव बच गए, वो हमने सारणिक में लिख दिए। अब बीच वाले अवयव को लिखते हैं तो माइनस चिन्ह लेंगे पहले, फिर -6। अब ये बीच वाली लाइन हट जाएगी और ये उसकी ऊपर वाली लाइन हट जाएगी, तो ये 4 अवयव बच जाएंगे, 2 ये और 2 ये, इनको लिख दिया। फिर इसे 1 को लेंगे तो 1 वाली लाइन हट जाएगी, ऊपर की लाइन हट जाएगी, शेष 4 अवयव जो बच गए हैं ये, इनको हम लिख देंगे। अब इनका हम कैची गुणा करेंगे। 3 का 2 से -6, माइनस चिन्ह लेकर के 1 का 3 से करेंगे, 3 एकम 3, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 6। इनका करेंगे 2 दूनी 4 x, और ऐसे करेंगे तो 0। इसका करेंगे तो 2x का 1 से 2x, और 0 का करोगे -3 से तो 0।
ये दोनों हमने माइनस माइनस के जोड़ के माइनस के 9, जीरो का कोई सेंस नहीं है। इनका गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, एक का करेंगे 2x से तो 2x, माइनस का 9 का x से करोगे तो -9x, ये दोनों मिल करके हो गए 26। जोड़े घटाए हमने तो 17 बचे, 17 का 0 में भाग देंगे तो 0। ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया। अब हमें प्रश्न क्रमांक 6 में सहखंड ज्ञात करना है। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए इसमें 4 अवयव दिए गए हैं। तो पहले वाला जो अवयव है वो C11 कहलाएगा, दूसरे अवयव को C12 कहलाएगा, ये वाले नीचे वाली दूसरी पंक्ति का पहला अवयव C21 सहखंड के रूप में है, और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। तो अब हमें सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करना है। तो 6 का सहखंड निकालना है। तो 6 कहाँ पर है? C11 के स्थान पर। तो हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये 1 है, इसको -1 पर घात के रूप में लगाएंगे, 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएंगे। और ये वाला -2 कैसे आएगा? 6 की ये लाइन है, ये लाइन हट जाएगी और नीचे वाली हट जाएगी, शेष अवयव जो बच जाएगा वो आएगा। तो -1 और 1 घात मिल करके कितनी हो गई? 2 घात। तो -1 पर 2 घात लगाएंगे तो मान हो जाएगा आपका धन का, और ये -2, धन ऋण का गुणा करेंगे तो -3। अब -3 का हम सहखंड निकालेंगे। तो ये किस स्थान पर है? C12। तो C12 ए वाले -1 पर घात हो जाएगी, 1 + 2। और 7 कैसे आएगी? ए वाली लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, जो शेष अवयव बच जाएगा वो आएगा। तो 1 और 2 घात मिल करके हो गई 3 घात। अर्थात विषम घात होने पर ये चिन्ह माइनस आएगा, सम घात होने पर प्लस आएगा। ये घात जो ली जाती हैं ये सिर्फ हमें चिन्ह प्राप्त करने के लिए लेना है। सम घात है तो प्लस हो जाएगी और विषम घात है तो माइनस हो जाएगी। इसे हम सीधा भी लिख सकते हैं इसे देख करके। यदि ये 1 2 है, मिल करके 3 हो रहे हैं तो आपका विषम आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। और यदि ये सम होते हैं तो चिन्ह आपका धन आ जाएगा। इसी प्रकार आप 7 का देखेंगे तो 7 C21 के स्थान पे है, तो 2 और 1 मिलकर कितने हो गए? ये 3। तो विषम हो गया, तो विषम की जगह पे आप सीधा माइनस भी चिन्ह ले सकते हो। और 7 के सामने वाली संख्या आ जाएगी, यानी 7 वाली जी लाइन हट जाएगी, जी हट जाएगी, तो कितना बचा? ये -3, और गुणा करेंगे तो +3। अब हम सहखंड निकालेंगे अब -2 का। तो -2 किस स्थान पर है? C22 के स्थान पर है, यानी 2 और 2 मिल करके कितने हो गए? 4। तो 4 में ये चिन्ह आप सीधा ही यहाँ पर प्लस ले सकते हो, या माइनस पर घात आप 2 + 2 लगाएंगे 4, तो ये प्लस चिन्ह हो गया। और -2 के सामने वाले जे अवयव हट जाएंगे, जे हट जाएंगे, जो अवयव बच जाएगा वो आएगा। कितना? 6। ये आगे आपके सहखंड। याद रहे, सहखंड और उपसारणी एक समान होती हैं, मगर सहखंड में ये चिन्ह लिया जाता है, उपसारणिक में यह चिन्ह नहीं लिया जाता।